वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 29 करेंगे सोशल साइंस की, जो 17 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पर आप क्लिक करके हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। इससे पिछली वर्कशीट में भी हमने यही टॉपिक पे पढ़ा था, उसको और आगे देखेंगे क्या क्या करना है इसमें। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडिया के हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है। A legislative assembly is a place where all the members of the legislative assembly MLA, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. Some MLA have dual responsibility, one as an MLA and other as a minister. तो लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, जहाँ MLA होते हैं जिनको आप पीपल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जिनको आप वोट देते हैं और वो आगे आते हैं, वो रूलिंग पार्टी के हो या अपोजिशन के हो, मतलब जिनकी सत्ता या विपक्ष दोनों के वहीं बैठ के डिस्कस करते हैं काम कैसे करना है। किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए सुझाव वगैरह देते हैं। और कुछ जो एमएलए हैं उनको ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होती है। एक तो एमएलए की अपने एरिया में काम देखने का, और दूसरा मिनिस्टर भी, उनको डिपार्टमेंट का मिनिस्टर भी बना देते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हो जाएगा, कोई फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएगा, वो अपने एरिया के चीज़ों के साथ साथ वो पूरी स्टेट के भी उस डिपार्टमेंट के बारे में देखेंगे। MLA कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इशू और गिव सजेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस। द मिनिस्टर देन रिप्लाइड टू द क्वेश्चंस एंड ट्राइड टू एश्योर दैट असेंबली दैट एडुकेट स्टेप आर बीन टेकन। जो MLAs होते हैं वो अपने ओपिनियन रख सकते हैं, अपने सुझाव रख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं सरकार से, किसी भी स्पेसिफिक कोई इशू है उसके बारे में कि सरकार क्या काम कर रही है, और कोई चाहता है तो उसका जवाब भी, उसका रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं उनके सवाल को, उनके ओपिनियन को। और फिर सबसे अंत में जो मिनिस्टर होता है, जिस इशू है, जैसे मान लो हेल्थ इशू है तो हेल्थ मिनिस्टर होगा, वो उन क्वेश्चंस के, विधायकों के क्वेश्चंस का रिप्लाई देगा, MLA के क्वेश्चंस का रिप्लाई देगा और ये एश्योर करेगा कि हम उस पर पॉजिटिव काम कर रहे हैं उस चीज़ को सही करने के लिए। फिर द मिनिस्टर एंड अदर, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। वी यूजुअली हेयर अबाउट देम और सी देम इन द न्यूज़ चैनल और इन द पेपर्स। हाउएवर whatever decision are been taken have to be approved by the members of the legislative assembly. In a democracy, these members can ask questions, debate on an important issue, decide whether money should be spent, etc. Thus, member have the main authority. जो चीफ मिनिस्टर होते हैं आपके मुख्यमंत्री, और उनके द्वारा चुने गए जो मिनिस्टर या मंत्री होते हैं वो डिसीजन करते हैं कि गवर्नमेंट कैसे रन होगी। और ये चीज़ आपको, जो क्या क्या चीज़ इन्होंने स्टेप लिए हैं, वो टाइम टू टाइम न्यूज़ चैनल पे और पेपर पे आपको दिखती भी रहेगी। और जो भी डिसीजन ये लेंगे वो अप्रूव हुआ होना चाहिए MLA से, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के MLAs हैं उनसे पास होना चाहिए, उनका बहुमत प्राप्त होना चाहिए। और जो डेमोक्रेसी है उसमें आप विधायक एक दूसरे से सवाल भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कौन सा पैसा कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, और इसीलिए बोलते हैं जो मेंबर होते हैं MLA वो मेन अथॉरिटी होते हैं। Those people who are in power also have to answer the question raised in the assembly and assure the members that appropriate steps are being taken. Along with this, these topics are also discussed in newspaper and other mediums which the government has to answer, like organizing press conference. तो कोई भी जो पावर में होता है उससे सवाल पूछे जाते हैं, जो भी उनको उनका जवाब देना पड़ता है और बताना पड़ता है क्या क्या स्टेप सरकार ले रही है। और इसी के साथ जो ऑनलाइन अगर कोई पेपर वगैरह उसमें भी चल रहा है तो उसका भी इनको जवाब देना पड़ता है। डिस्कशन एंड्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इज़ कॉल्ड सो दैट नेसेसरी इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड ऑन। ये सारी डिस्कस होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है जिसमें बताते हैं कि कौन सा स्टेप के लिए उन्होंने कौन सा स्टेप लिया है, किसके लिए, ताकि क्या मतलब फॉरवर्ड वो काम कर रही है सरकार उस समस्या पे। द मिनिस्टर देन एक्सप्लेन टू द प्रेस
एंड मीडिया पर्सनल अबाउट ऑल द स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट। फिर मिनिस्टर है वो मीडिया या प्रेस में बताता है कि सरकार क्या क्या काम कर रही है। प्रेस एंड मीडिया पर्सनल क्लैरिफाई डाउट्स इफ़ एनी रिलेटेड टू द मीटिंग। ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर एंड शोज ऑन टीवी चैनल। उसके बाद जो मिनिस्टर बता देते हैं और प्रेस वाले और मीडिया वाले के माध्यम से कोई डाउट होता है तो वो भी मिनिस्टर क्लियर करते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर और टीवी चैनल पे भी दिखाते हैं। अब एक्टिविटी 1 क्या दी गई है, रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ पातालपुरम एंड डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आपको डिस्कस रीड करना है टेक्स्ट बुक में से, आपकी किताब में से, जो पातालपुरम के बारे में उन्होंने बताया था और डिबेट बताई थी क्या क्या हुआ है। तो जो आप हैं वो सीधा वहीं से पढ़ लें, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें क्या होता है। पातालपुरम में पानी की शॉर्टेज होती थी और पीपल सिक होने लग गए थे, बीमार पड़ने लग गए। किस वजह से उनको दिक्कत हो गई थी, हैजा या डायरिया, एक्यूट डायरिया, ज़्यादातर चिल्ड्रंस के थे। और जहाँ पे भी पानी साफ़ सुथरा था वो काफ़ी दूर था, तो 3-3 4-4 किलोमीटर दूर तक पानी लेके जाना पड़ता था। फिर ये बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि टीवी पे भी ऐसे बताया इतने जने मर गए, और एक बताते हैं कि मेरी मम्मी ने तो मना किया है बाहर की कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खानी है पीनी है। फिर वो जहाँ जा रहे होते हैं अपने स्कूल से घर या स्कूल की तरफ, तो एक बीच में पुलिस वाले मैडम उन्हें रोकती है और बताती है कि ये रोड ब्लॉक कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो रैली चल रही थी वो एमएलए के घर पे पहुंच गई है और वहाँ घेराबंदी करके स्लोगन रेस कर रहे हैं। फिर एक वो रास्ते में उनको दिखता है कि कोई एक आदमी होता है जो ये कहता है कि डिमांड हमारी पूरी करो, और ये जो जिस भी वजह से दिक्कत हुई है और हमारे एमएलए को इसका वो लेना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिस वजह से पब्लिक हेल्थ का जो इशू हो रहा है। तो एक दूसरे बात करते हैं। ये लड़कियां बताती हैं कि ये अपोजिशन के लीडर हैं, ये हमारी बातें प्रश्न क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो भी हमने पढ़ा है कि क्यों ये ऐसी दिक्कत हुई है और क्या सरकार ने स्टेप लिए हैं। अब ये देखिए उसके बाद ये डिस्कशन दिखाया गया है कि हर जिसको बोलना होता है ये समस्या, जैसे मान लो डायरिया वाली है हेल्थ की, तो क्वेश्चंस जो पूछने हैं वो एमएलए क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं और उसके बाद फिर लास्ट में मिनिस्टर को जवाब देना होता है उसका। जैसे हेल्थ का है तो हेल्थ मिनिस्टर, जैसे एमएलए 1 बता रहा है कि उसके यहाँ लास्ट 3 वीक से 15 डेथ हो गई हैं डायरिया से, और ये सिचुएशन सरकार नहीं रोक पा रही है, और ये तो इतनी मतलब कोई बड़ी मेन दिक्कत भी नहीं है ये बीमारी, और ये टेंशन लेना चाहता है। हेल्थ मिनिस्टर के लिए बोलता है कि ये इमीडिएट इसके लिए आप कोई ऐसा स्टेप उठाएं कि ये डेथ वगैरह ना हो। फिर एमएलए 2 भी इसी प्रकार अपनी चीज़ें बताता है कि वो गवर्नमेंट का बताता है कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वो काफ़ी ख़राब सिचुएशन में है, काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, क्यों उनके यहाँ कोई प्रॉपर डॉक्टर नहीं है और मेडिकल स्टाफ भी नहीं है डिस्ट्रिक्ट में जितने चाहिए, और लार्ज पीपल एंड आर अफेक्टिंग। इसकी वजह से क्या होता है कि ये काफ़ी दिक्कत हो रही है और ये काफ़ी बीमारी ज़्यादा फैल रही है। फिर एमएलए 3 क्या कहता है कि उसकी कंस्टिट्यूएंसी है तोलपत्ती, तो उसमें बताता है कि पानी की काफ़ी कमी है और महिलाओं को 3 से 4 किलोमीटर दूर से पानी लेने जाना पड़ता है। टैंकर की समस्या है नहीं, टैंकर नहीं है तो टैंकर की समस्या से इसका समाधान किया जा सकता है। और इसी प्रकार एमएलए 4 है, ये सरकार का होगा तो सरकार के फेवर में बोलता है कि मेरे जो साथी हैं वो कोई भी ये चीज़ है इसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया है, और जो पीने का पानी है वाटर टैंकर है वो भी सर्विस पे लगा दिए हैं और ओआरएस पैकेट भी बांटे जा रहे हैं। फिर एमएलए 5 बोल रहा है ओआरएस पैकेट क्या होते हैं, एक तरीके से द्रव होता है जिसको बार बार पीने से डायरिया में आराम मिलता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी, उसको हाइड्रेट करने के लिए ओआरएस पैकेट की ज़रूरत पड़ती है। फिर एमएलए 5 है वो भी ये बताता है कि उसके यहाँ काफ़ी पुअर फैसिलिटी है हॉस्पिटल की, और जो स्टाफ वगैरह हैं वो काफ़ी देर मतलब वो बड़ी बड़ी लंबी छुट्टियों पे चले जाते हैं डॉक्टर वगैरह, जिससे काफ़ी दिक्कत पड़ती है। और हम कैसे इंश्योर करेंगे कि ओआरएस पैकेट हर फैमिली तक पहुंच रहा है। फिर ये भी मतलब क्वेश्चंस पूछता है। फिर एमएलए 6 है, ये भी सरकार का ही है, इसने भी अपोजिशन मेंबर को कहता है कि अननेसेसरी गवर्नमेंट पे ब्लेम उठा रही है, पुरानी सरकार में तो साफ़ सफाई इतनी चली भी नहीं थी और हमारी सरकार ने काफ़ी कचरे के ढेर वगैरह साफ़ सफाई काफ़ी सालों में बहुत सही कर दी है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर है वो अपने एक तरीके से नोटिंग दे दो या ये बोल दो कि उसने ये पेपर में अपने ऑप्शंस रखे क्या क्या उन्होंने करा है। तो
और इसमें चीफ मिनिस्टर ने ये बोला है जो जो दिक्कत थी इसके लिए हमने उसका समाधान किया है, पीने की पानी की व्यवस्था कर दी है और उसके लिए हम काफ़ी हद तक टैंकर से भी काम कर रहे हैं और साफ़ सफाई भी कर रहे हैं और इसके लिए हम फंड भी अलग से दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बता दी ताकि आम जनता तक ये पता चल पाए कि क्या क्या डिस्कशन हुआ है और क्या क्या चीज़ें सरकार कर रही है। तो ये एक्टिविटी 1 थी। अब एक्टिविटी 2 क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन योर एरिया अबाउट विच यू वुड लाइक टू हैव अ डिबेट ऑन देम इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड टू सॉल्व थ्रू। तो आप इससे पूछा आपकी एरिया में क्या क्या समस्याएं हैं और आप किस किस चीज़ के लिए चाह रहे हो कि आपके विधानसभा में उसके बारे में डिस्कशन किया जाए और ये चीज़ सॉल्व हो सके। तो सब एरिया की अलग अलग दिक्कत होती हैं, किसी के यहाँ साफ़ सफाई की कमी है तो किसी के यहाँ कोई और समस्या है, किसी के यहाँ पीने का पानी नहीं टाइम पे आ रहा है। तो उनमें से कुछ ये हैं, जैसे दीज लोकल इश्यूज़ कैन बी कवर्ड मैनी डिफरेंट टॉपिक्स। कैसे कौन कौन से टॉपिक, सच एज lack of health services, lack of quality education, food security issues, gender based violence, poverty, corruption, lack of meaningful youth participation etc. तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, जैसे किसी के यहाँ हेल्थ की सर्विसेज की कमी है, जैसे मतलब हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, या किसी के यहाँ पढ़ाई की इतनी बढ़िया नहीं है, स्कूल दूर है या स्कूल में इतने अच्छे शिक्षक नहीं है या कम शिक्षक हैं, या किसी के यहाँ फूड सिक्योरिटी की दिक्कत हो सकती है, गरीब तक खाना नहीं पहुँच पा रहा है, किसी के जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया, जैसे किसी एक जेंडर के आधार पे जैसे मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर उनको स्पेसिफिक करके वहाँ हिंसा हो रही है या उनको सही से ट्रीट नहीं कर रहे, या गरीबी है या करप्शन है, या किसी यूथ पार्टिसिपेशन में लैक है, यूथ कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या उनको गाइड नहीं किया जा रहा, या यमुना आपकी यहाँ जैसे यमुना आजकल काफ़ी गंदी हो रही है तो यमुना क्लीनेंस की दिक्कत है, ये सारी चीज़ें हैं। या मच्छरों की भी हो सकती है, आजकल डेंगू फैल रहा है और जहाँ गंदगी होती है तो वहाँ मच्छर वगैरह भी होते हैं तो इससे भी दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है जो आपके यहाँ एरिया में मिल सकती है और इनमें से आप किसी चीज़ों में चाहेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन हो और आपको ये सॉल्व हो जाए आपकी प्रॉब्लम्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली से आप क्या समझते हैं। तो हमें पता ही है लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलएज बैठते हैं और वो डिस्कस करते हैं कोई भी प्रॉब्लम के बारे में और कोई नया बिल बनाना है। तो एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ ए प्लेस where all the members of the legislative assembly MLA whether from the ruling party or from the opposition meet to discuss various things। तो यही सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है जो मैंने बताई है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई इज़ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल्ड। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई जाती है। हाउ इज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्पफुल इन गेटिंग अबाउट द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या क्या काम गवर्नमेंट की वजह से पता चल पाता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें पता ही है क्यों बुलाई जाती है, ताकि कोई भी डिस्कशन हो सरकार क्या काम कर रही है उसके बारे में बताने के लिए, और साथ में ताकि आम जनता तक वो चीज़ें पहुंच पाए कि क्या क्या बात हुई है या क्या क्या स्टेप सरकार ले रही है। तो यही सब हमें लिखना है। आफ्टर द डिस्कशन एंड्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इज कॉल्ड सो दैट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन कैन बी फॉरवर्डेड। प्रेस एंड मीडिया पर्सन्स क्लैरिफाई एनी डाउट रिलेटेड टू द मीटिंग। All the information is published in newspaper and shows on the TV channel। तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट भी आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।